अभी हम लोग कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज, तो उसके पीवाईक्यूज कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीशीज हैविंग द बॉन्ड एंगल 120। अभी पता है हमें बॉन्ड एंगल 120 किसका रहेगा, जिसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। अभी इसमें से sp2 किसके पास है, और sp2 विदाउट लोन पेयर या विथ लोन पेयर। देखो BCl3 डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये विदाउट लोन पेयर sp2 दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द एनीवे करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 4 मॉलिक्यूल्स, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स CH4 NH3 एंड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स बोला इन लोगों ने। देखो HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, दिस एंड दिस ऑल आर ग्रेटर देन 90। हाँ ठीक है, देखो CH4 NH3 और H2O हमें पता है सारों के सारों 90 से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके एक्चुअल वैल्यूज़ पता है ना, हमें उनके एक्चुअल वैल्यूज़ पता है। क्या है उनके एक्चुअल वैल्यूज़, ये 109.5 डिग्री, ओके, ये है 107 डिग्री और ये है 104 डिग्री, अगर मैं अप्रॉक्सीमेट बताऊँ तो ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, ये गलत हो गया ना, ये स्मॉलर है क्योंकि इधर 2 लोन पेयर रिपल्शन होगा, इधर 1 लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी ओनली द करेक्ट, मतलब बी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बट करेक्ट आंसर फॉर अस। थर्ड क्या है, HOH बॉन्ड एंगल ये स्मॉलर इन देन NH3 करेक्ट है, HH बॉन्ड एंगल इज लार्जर, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो गया आपका। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर, ये तो आपको याद रखना डायरेक्टली, लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन, बॉन्ड पेयर में सबसे मिनिमम रिपल्शन। तो कहाँ दिख रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, ऐसा सेम हम लोग ने किया था क्या इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली, क्योंकि याद है ना मुझे इसीलिए। नेक्स्ट क्या है, विच मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो चारों के हमें स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, फिर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। तो n के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो स्ट्रक्चर बनाने का टेक्निक बता देता हूँ मैं। n के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, n के पास नॉर्मली 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके। जब भी माइनस चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा तो माइनस चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पे जाएगा, और अगर माइनस चार्ज है ऑक्सीजन नहीं है तो वो सेंट्रल एटम पे चले जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो है, तो वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, अभी NO2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन। अभी एक ऑक्सीजन को हम लोग डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से, और एक नेगेटिव डाल देंगे, तो ये बना NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, NO2 प्लस, देखते हैं NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमेशा सेंट्रल एटम पे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, 5 बॉन्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने एक ही दे दिया तो ये चला जाएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अभी क्या है, 2 O है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं आएगा, ये हो गया आपका NO2 मॉलिक्यूल, ओके। तो मुझे लग रहा है यही आंसर होगा 180 डिग्री। 180 से कुछ ज़्यादा हो सकता है क्या, हो सकता है 180 से, नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो उसने बोला मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ना, बस बाकी के स्ट्रक्चर बना लो फिर क्लैरिफाई हो जाएगा। NO3, तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 और नेगेटिव, सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ। इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा आपका, ये आपका sp2 हो जाएगा, तो इसमें 120 आ जाएगा। NO2 सिर्फ NO2 की बात की है इन लोगों ने, ये भी आपका हो जाएगा sp2। तो यहाँ से आपको क्लैरिफाई हो रहा है कि डायरेक्टली यही आ जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ओके। डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड NH3PH3, फिर आपका XCF4 XCO4, देखते हैं। देखो NH3PH3 क्या है, NH3 और PH3 सेम है क्या, हाँ सेम है। XCF4 8 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 4 इसके बन जाएंगे, और XE ये ऐसा, इसमें टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। और इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 और 2 लोन पेयर, मतलब 6, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ Be+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। Be+2, देखो बेरिलियम का ऑक्सीजन, ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, उसमें +2 करो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, तो Li+ इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा ना। H+ में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, Li+ वुड भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Na+Mg तो अलग अलग टेबल के हो गए, अलग पीरियड के हैं लोग, तो इन लोग को कंपेयर ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी अगेन द करेक्ट आंसर फॉर 48। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेन, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगुलर प्लेनर, वो CO2 का लीनियर है तो इसको काट ही दो आप, लीनियर। फिर NO3-, अभी ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था NO3-,
NO3 माइनस, ये आ गया ना sp2, ये हो गया प्लेनर आपका। वापस भी बना सकते थे पर मैंने टाइम बचाने के लिए ये कर दिया। N3 माइनस अगर आपको याद रखना है तो इट इज अजाइड आयन, इट इज ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर। NO2 माइनस, NO2 माइनस का क्या है, NO2 माइनस। NO2 माइनस देखो इसमें आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बट लीनियर शेप हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। तो इसमें आपका पूछा है शेप पूछा है ना, तो यहाँ पे इसमें भी sp2 है, इसमें भी sp2 है, बट इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। इसका ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगा बट शेप क्या होगा, लीनियर होगा अकॉर्डिंग टू VACPR। तो ये ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीशीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। BF3 में sp3 है क्या, नहीं sp2 है। BEH2 में क्या है, BEH2 में आपका BEH2, तो ये भी sp3 नहीं है। BF3 sp3 नहीं है। H2O और NF3 दोनों ही sp3 है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, पहले XeF2 का स्ट्रक्चर बनाओ, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2F, एक इधर एक इधर, तो कितने लोन पेयर बचे, 3। तो क्या हो गया टोटली, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, 5 किसके आता है अभी, AB5, तो मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका एक्चुअल शेप कैसा होगा, कुछ ऐसा क्या, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक्चुअली 5 बॉन्ड आने चाहिए ना, तो XE यहाँ पे एक, वेट, ऐसे आने चाहिए। अभी लोन पेयर का सबसे पहला है वो हो जाएगा आपका इस पे इक्वेटोरियल पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2F आ जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जाने पे लोन पेयर आपका एक्शियल पे जाने पे क्या होगा, रिपल्शन कम होगा ना, इसीलिए पहले एक्शियल पे जाएगा फिर इक्वेटोरियल पे आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर और किस में देखने मिलेगा, ये तो हमें पड़ गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये सब तो ठीक है हम लोग ने पढ़ लिया। ऐसा स्ट्रक्चर और किधर देखने मिलेगा, ICl2 देखते हैं, I के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl मॉलिक्यूल्स, ये एक Cl, ये एक Cl, ओके। I माइनस है ना, अच्छा मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो सेंट्रल एटम पे चले जाएगा, तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर इस पे से 2 Cl बन जाएंगे और 3 लोन पेयर, तो यही आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो इसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इसमें 9 लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वही पूछा है क्या, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो PCl3 हो जाएगा। तो 52 का डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं कौन सा बोला इन लोग ने, BCl3 और BrCl3। देखो ये होगा नहीं क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है तो वो काउंट हो जाएगा, तो अलग है। NH3 एंड NO3 माइनस, देखते हैं BF4 एंड NH4, BF4 एंड NH4, ये हो जाएगा आपका sp3 का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका sp3 हो गया। देखते हैं ना, बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें से 4 के साथ उसने F के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा यहाँ पे। ओके, और क्या बोला इन लोग ने, NH4, तो N के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं वैलेंशियल में, पॉजिटिव चार्ज है तो ये हट जाएगा, 4 बना लेगा। क्या सेम स्ट्रक्चर है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर डी कट गया। फिर NF3 BF3 होगा क्या, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये A और C वैसे कट गया, डी कट गया, तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, वेट अ मिनट, हम लोग ने गलती कर दिया, हम लोग ने ये जो बनाया BH3 का वो गलत बना दिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट दिया यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या बनाया, देखो B बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या BF माइनस दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन में BF प्लस आना चाहिए। ओके, BF4 प्लस आना चाहिए। ओके, प्लस आएगा तभी जाके स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। कैसे, ये हो गया 5 प्लस आ गया तो ये कट गया, 4 से ये स्ट्रक्चर बन गया भाई। NH4 प्लस के जगह पे क्या होगा, N के 5 बॉन्ड है, यहाँ से ये कट गया, 4 बॉन्ड, ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस दे दिया ना तो इसलिए गलत हो गया था हमारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आयंस फ्रॉम द लिस्ट, which of the following 2 ions from the list below have the same geometry that is explained by the same hybridization orbitals, NO2 minus, NO3 minus, NH3, NH4, SN। ओके, देखते
ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस वाइज जाते हैं हम लोग। NO2 माइनस, एन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। एक माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हम लोग रखेंगे उसको, एक इधर जाएगा ऑक्सीजन, एक के नेगेटिव ये आ जाएगा। ये हो गया NO2 माइनस का। NO3 माइनस का देखो, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यस, तो एक ऑक्सीजन इधर, ये इधर, ये इधर और ये माइनस, तो ये और ये देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, ये sp2 हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर भी काउंट होगा, ये भी sp2 हो जाएगा, बट ज्योमेट्री सेम हो जाएगा। देखते हैं, हो सकता है ये आ जाए आपका आंसर। ओके, बाकी सब देखते हैं, क्योंकि देखो ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अगर शेप की बात नहीं की है ना, इसमें शेप नहीं बोला है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 दोनों है, ज्योमेट्री भी उसका ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि शेप बात नहीं किया तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर शेप बोला रहता तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं आता, क्योंकि ये लीनियर शेप का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री, लोन पेयर नहीं है ना, लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। ओके, consider the state of hybridization of carbon atom, find out the molecule among them which is linear। देखो लीनियर कौन से, अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल होंगे तभी लीनियर होगा। देखो ये sp3 आ गया तो नहीं होगा, sp3 आ गया नहीं होगा, sp3 आ गया नहीं होगा, तो क्या लीनियर हो सकता है? क्या कौन सा लीनियर हो सकता है वो देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर? देखो इसमें तो सभी sp3 दिख रहे हैं मेरे को, तो देखो इसमें भी ये sp3 है। अगर ऐसा देखा जाए तो कोई भी लीनियर नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल लीनियर नहीं, बट इन लोगों ने क्या बोला है कि सिर्फ कार्बन एटम्स, कंसिडरिंग द ओनली स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसा देखा जाए तो कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ कार्बन एटम्स, सिर्फ कार्बन एटम्स को देखा जाए तो कौन सा लीनियर स्ट्रक्चर होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस आंसर, कंसिडरिंग द ओनली स्टेट ऑफ कार्बन। ये हो जाएगा sp3, ये एक प्लेन में, फिर ये तीनों, ये दोनों एक प्लेन में क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, फिर ये भी एक प्लेन में। हाइड्रोजन भले किधर भी रहे, खाली कंसिडरिंग द प्लेन ऑफ कार्बन बोला है ना इन लोग, तो वैसे करना है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट। अगर सबके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो नहीं होगा कोई भी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन? BF4 माइनस, बी बोरॉन है। ओके वेट अ मिनट, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो मैंने उधर भी BF4 प्लस कर दिया था ना, नहीं वो BF4 माइनस ही है। मैंने क्या गलती किया वो आपको भी समझ आना चाहिए कि क्या गलती हो गया। देखो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने पांचों की पांचों वैलेंस शेल में दिखा दिए, बट वैलेंस शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और -4 की वजह से एक और आ जाएंगे, फिर 4 फ्लोरीन बनेंगे, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर भी ऐसे ही है, यहाँ पे BF4 नहीं BF माइनस, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन लेके कर रहा था ना, तो बी के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, बट 2 तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे ना। वैलेंस में कितने हैं उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक उसके और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से आ जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, बट आंसर इज डी ओनली। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया sp3, ये हम लोग ने पढ़ लिया। SF4 सल्फर के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से 4 बना लिया। ये sp3 लग रहा है क्या? नहीं, sp3 होगा ही नहीं ऑब्वियसली। CH4 हमें पता है sp3 है, ये sp3 हो जाएगा क्या? क्योंकि देखो नाइट्रोजन ऐसा है, प्लस की वजह से ये चला गया, और ये 4 बॉन्ड, तो sp3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Some of the properties of two species NO3 and H3O are described below. Which of the following is correct? NO3 minus क्या है और H3O प्लस क्या है? स्ट्रक्चर बना लेते हैं। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ना, तो ऐसे ऐसे और ऐसा आ जाएगा, ये हो गया NO3 माइनस। और क्या बोला है? H3O प्लस। वाटर के पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे ही प्लस चार्ज आ जाएगा, सेंट्रल एटम पे प्लस रहता है। ओके, हाइड्रोजन प्लस है ना, H3O प्लस, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 2 3 वाटर के साथ बना लिया इसने, 3 H के साथ और एक लोन पेयर। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे? सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। 1 2 3 तो sp2, इसमें क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर, इसमें sp3। सेम हाइब्रिडाइजेशन? नहीं, सेम नहीं है। ओके, डिसिमिलर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम अराउंड डिफरेंट atom with different structures. Yes, dissimilar hybridization with different structures. तो ऑप्शन नंबर बी would be the correct answer. Isoelectronic isostructure तो है ही नहीं. Which of the following species, in which of the following species central atom has a type of hybridization which is not the same at the present of 3? Okay, देखना है, सबका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा अभी हमें. ओके, चलो देखते हैं. तो क्वेश्चन में क्या बोले गए हैं? SF4 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 4 ने बॉन्ड बना लिया, टोटल मिला के 5 हो गए, तो
ये स्क्वायर प्लेनर जैसा हो सकता है। उसने खाली बोला है हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फिर I3 माइनस ये लीनियर जैसा हो जाएगा, देखते हैं फिर भी। PCl5 भी sp3d हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका sp3d। तो दूसरा मतलब ऑड मैन आउट ढूंढना है ना, रुको ऑड मैन आउट ढूंढना है ना, वेट अ मिनट। PCl5 का तो ये मुझे पक्का है, PCl5 इन दोनों में से देखना पड़ेगा। SbCl5 2 माइनस, Sb एंटीमनी, देखो एक sp3, दो sp3 आ गया ना, sp3d, ये भी sp3d, तो इन दोनों में से एक sp3d होना चाहिए और एक दूसरा वाला रहेगा। अगर मैं इसका ये निकालूँ, अगर sp3d है मतलब 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड या तो लोन पेयर, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सेंट्रल एटम के बाजू में। तो इसमें अगर देखिए हम लोग सेंट्रल एटम के बाजू में कितने हैं, ये Sb के पास 5 होगा। फिर यहाँ पे आपका देखो, वेट अ मिनट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ये 5 × 2 10 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये देखो 5 बॉन्ड बनाएगा, Sb Cl के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, Cl के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा, और 2 नेगेटिव चार्ज में मतलब एक लोन पेयर, मतलब टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होगा कि sp3d, नहीं, यही आंसर हो जाएगा। और I3 माइनस का स्ट्रक्चर बना लो, देखो I इज एन हैलोजन, तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7। और इसने क्या बोला है, एक माइनस, तो और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसमें से 3, ओके ये हो गया। फिर I3 ना, तो और एक I इधर आ जाएगा और एक I इधर आ जाएगा, 1 2 3, तो क्या बन गया, ये 1 2 3, 3 + 2, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, 5 sp3d, ये भी sp3d है, तो ऑड मैन आउट हो गया, यही सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल से आयन द सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 दिख रहा है, sp2 दिख रहा है। ओके, पहले ये दो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं ना, बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो ये sp3 है, ये भी sp3 है, तो ये चेक करके फायदा ही नहीं है, तो या तो B या तो D में से कोई तो आंसर होगा। तो देखते हैं, NO2 माइनस, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव है, बट ऑक्सीजन है, जिसे छोड़ देते हैं हम लोग, ये नेगेटिव इधर आ गया और ये आ गया, तो ये sp2 दिख रहा है क्या, ये sp2 है। NH2 माइनस ना, तो N 5 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन नहीं है तो इसके ऊपर आ जाएगा, फिर 2 इसके साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये sp3 हो गया क्या, यस। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, 59 का हो जाएगा बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस अमॉन्ग दिस द सेंट्रल एटम है sp2, इनमें से किसके पास sp2 हाइब्रिडेशन है। अभी हम लोगों ने देखा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में ऊपर ही, देखो H2O तो आएगा ही नहीं, तो H2 वाले सारे ऑप्शंस काट दो, तो 2 ऑप्शंस कट गए। हमें पता है BF3 आ जाएगा, NO2 माइनस अभी किया हम लोग ने, NO2 माइनस आ जाएगा, NH3 माइनस ये sp3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब भी जस्ट किया हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ अमॉन्ग द ट्राई एटॉमिक स्पीशीज, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, अगर अब अभी वापस सबका इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। अभी हमें पता है कि NO2 माइनस ये हो जाएगा sp2, तो ये इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120। NO2 प्लस N 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, यहाँ पे 180 आ गया। फिर NO2 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 O2 डायरेक्टली जुड़ गए, और ये यहाँ पे वापस आ गया 120। ओके, 120 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो देखो सबसे ज़्यादा तो आना चाहिए NO2 प्लस का, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, सॉरी नॉट ए, बी, जो हम लोग ने बोला बी हो जाएगा, NO2 प्लस हम लोग ने करेक्ट किया, बट ऑप्शन मार्किंग में हमारा गलती हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द 2 स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। अगेन देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वापस, सबके नहीं बनाओगे तो भी जो एलिमिनेट हो सकते हैं उनके बनाना पड़ेंगे। देखो SO3 2 माइनस, NO3 माइनस, BF3 एंड NF3 आइसोस्ट्रक्चर, ये हो गया sp2 का, ये हो गया sp3 का, तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 कट गया। फिर SF4 कुछ ऐसा दिखेगा, XCF4 2 लोन पेयर, ये भी कट गया। फिर Br के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से नेगेटिव चार्ज है ये, तो और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8 हो गए, उसमें से 3 ऑक्सीजन है, ऐसा ऐसा ऐसा, और 1 लोन पेयर, ये हो गया BrO3 माइनस का। XCO3 का देखो 3 4 5 6 7 8, इधर 2 इधर 2 इधर 2, और ये लोन पेयर, तो यहाँ पे आइसोस्ट्रक्चर हो गया क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विथ SiCl4। SiCl4
कार्बन फैमिली से है तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4, Cl 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 Cl, SiCl4 इज टेट्राहेड्रल, ओके टेट्राहेड्रल, तो sp3 होना चाहिए। SO4 2 माइनस देखते हैं, वेट, SO4 2 माइनस क्या बोल रहा है, S 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे छोड़ देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन जुड़ने चाहिए, 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गए और 2 ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ जुड़ गए, ऐसा कुछ है। तो ये कितने स्ट्रक्चर है, sp3 हो जाएगा क्या, हाँ ये आइसो स्ट्रक्चर है। कौन नहीं है वो पूछा है ना, वो देखते हैं। SCl4, जिस पे डाउट आ रहे वही करो, Cl4 Cl Cl, 4 Cl से जुड़ गए और 1 लोन पेयर, तो ये है क्या, टेट्राहेड्रल नहीं। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज आर द लीनियर शेप। लीनियर शेप किसका है, O3 मॉलिक्यूल बेंट है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। NO2 मॉलिक्यूल sp2, अभी तो sp2 वो तो अब करते ही आ रहे हैं अभी, बट देखो NO2 मॉलिक्यूल के बारे में sp2 तो है, बट NO2 मॉलिक्यूल यही है क्या, शेप तो लीनियर ही है ना, लीनियर ही है ना शेप, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर, डायरेक्टली डी मार्क कर दोगे। बट फिर भी वापस एक बार करके देख लेते हैं। शेप पूछा है ना, NO2 माइनस, N का क्या है, वेट, N क्या है, N 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या है माइनस, तो माइनस है ऑक्सीजन है तो उसको छोड़ देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर ये आ जाएगा, तो माइनस हो गया, NO2 माइनस। विच आर द फॉलोइंग हैज अ लीनियर शेप, तो यहाँ पे लीनियर शेप आ जाना चाहिए। बाकी कोई ऑप्शन देखते हैं। NO2 माइनस, NO2 प्लस क्या है, N 5 इलेक्ट्रॉन प्लस है तो इसके पास चला जाएगा O O, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया क्या, तो इसका शेप और ज्योमेट्री सब हो गया। तो इसमें शेप ना देकर, शेप दिया रहता तो दोनों आंसर होंगे, बट अगर ज्योमेट्री दिया तो ये आंसर होगा, क्योंकि इन लोग ने आंसर ये दिया। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।